हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आवर्त सारणी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप देख लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम्स हो, एसएससी का हो या कोई भी अदर ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, तो ज़रूर इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए हेनरी मोसले, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डेबेरेनियर और ऑप्शन डी न्यूलैंड। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में की गई थी। 1913 में की गई थी इनके द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज। ओके, डेबेरेनियर ने त्रिक सिद्धांत दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ओके, तो हेनरी मोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त तथा वर्गों की संख्या निम्नलिखित है। ऑप्शन ए 8 तथा 12, ऑप्शन बी 7 तथा 18, ऑप्शन सी 9 तथा 14 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। ओके, और कुल वर्ग या जिसे हम समूह भी कहते हैं, तो वर्ग या समूह की संख्या कितनी है? 18 है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पीरियड या आवर्तों की संख्या 7 है, वहीं जो वर्ग या ग्रुप्स है उनकी संख्या है 18। ओके, आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिन्हें रो कहा जा सकता है, उन्हें हम आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। ओके, और वहीं जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या है 7। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी परमाणु का आकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था। ओके, परमाणु क्रमांक था। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ओके, इससे पहले जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी और जो त्रिक सिद्धांत था डोबेनेरियर का और न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो इन सभी में जो तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु भार था। किंतु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या निम्नलिखित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए 114, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 103 और ऑप्शन डी 118। तो वर्तमान में 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। ओके, यदि आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने ज्ञात तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 118। 118 इज राइट आंसर। किंतु आपसे यहाँ पर पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल एलिमेंट्स की संख्या इसमें है 114। ओके, और कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो अभी तक जो खोजी गई कुल तत्वों की संख्या 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन गैसों को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 17वां। तो हैलोजन गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में रखा गया है। ओके, हैलोजन गैसें आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी हैलोजन गैसें हैं और इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार इनकी संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है।
-7 होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता होती है माइनस चार्ज होता है और संयोजकता 7 होती है। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो क्षारीय धातु या जिसे एल्केलाइन मेटल कहा जाता है, इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक में, वर्ग 1 में या समूह 1 में क्षारीय धातु एल्केलाइन मेटल को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? अक्रिय गैसें जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और इसे आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। ओके, इसमें हीलियम भी शामिल है, इस ग्रुप में हीलियम भी शामिल है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ओके, क्योंकि अक्रिय गैसें हैं ये और जिनके सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है। जैसे आप हीलियम की बात करें तो इसके जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इसकी कक्षा कंप्लीट होती है। उसी प्रकार से इसके सारे, इस ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स है या गैसें हैं उनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, इसीलिए अन्य तत्वों से ये अभिक्रिया नहीं करती। इसी यही कारण है कि इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है और इसे 18वें समूह में रखा गया है, जिसे शून्य समूह या 0 ग्रुप भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो क्षारीय मृदा धातुएं या जिन्हें हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इन्हें आवर्त सारणी में ग्रुप बी में रखा गया है, ग्रुप 2 में रखा गया है या वर्ग 2 में रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, इस प्रकार हमने देखा था एस ब्लॉक के अंतर्गत सभी धातुएं आती है और ये वर्ग 1 और वर्ग 2 इसके एलिमेंट्स आते हैं या धातुएं आती है एस ब्लॉक के अंतर्गत। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो जो आवर्त सारणी पे जो बनाया गया था, तो उसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातुओं को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था दोस्तों, सभी धातुओं को वर्ग 1 और वर्ग 2 के अंतर्गत एस ब्लॉक में रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं को, वहीं वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु तथा उपधातुओं को आवर्त सारणी में किन वर्गों के बीच रखा गया है? ऑप्शन ए 3 to 7, ऑप्शन बी 13 to 17, ऑप्शन सी 4 to 8 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था अधातु या नॉन मेटल्स या उपधातुएं या जिन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। उपधातुएं क्या होती है? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उपधातुएं कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार इन्हें जो अधातु और उपधातुओं को आवर्त सारणी में वर्ग जो है 13 से लेकर के 17 के बीच रखा गया है। ओके, उपधातुएं जैसे है जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलेनियम, पोलोनियम। ओके, ये सब उपधातुएं हैं, तो इनका उपयोग काफ़ी होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सेमी मेटलॉइड्स का उपयोग किया जाता है, ओके, ट्रांजिस्टर बनाने में, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनमें मेटलॉइड्स का, उपधातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? संक्रमण तत्व या जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डी ब्लॉक। और इन्हें ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके जो गुण है, वो धातुओं से अधातुओं की ओर वेरी करते हैं, इन्हें इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है?
तो लेंथेनाइड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन डी डी ब्लॉक और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एफ ब्लॉक। हमने देखा था आवर्त सारणी में जो नीचे की ओर दो लाइंस होती है, जो दो पट्टियाँ होती है, ओके, जिसमें पहली पट्टी या ऊपर वाली पट्टी का नाम था लेंथेनाइड और नीचे वाली पट्टी का नाम था एक्टिनाइड। तो इस प्रकार लेंथेनाइड व एक्टिनाइड दोनों ग्रुप के तत्वों को, आवर्तों के तत्वों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। और एक्टिनाइड सीरीज जो होती है इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कि थोरियम, प्लूटोनियम, ओके, यूरेनियम इत्यादि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उन्हें एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। और थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है, यूरेनियम का 92 होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। और ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों को किस परमाणु क्रमांक के बीच रखा गया है? ऑप्शन ए 57 से 70, ऑप्शन बी 21 से 30, ऑप्शन सी 39 से 48 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंथेनाइड सीरीज हमने अभी डिस्कस किया था, इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है, ओके। तो और इनका जो परमाणु क्रमांक है, इन्हें 57 से लेकर 70 तक के तत्वों को लेंथेनाइड सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों को किन परमाणु क्रमांक के बीच रखा गया है? तो एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों को रखा गया है 89 से लेकर 102 के बीच में, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इन्हीं में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जैसे कि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम इत्यादि शामिल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्त में या पीरियड्स में जो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का परमाणु क्रमांक में क्या चेंजेस होता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक घटता है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं पीरियड्स में तो तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? बढ़ते हैं, ओके। और इनकी संयोजकता भी बढ़ती है, वैलेंसी भी बढ़ती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ओके। और वहीं परमाणु के आकार की बात की जाए तो परमाणु का आकार लगभग समान रहता है, ओके, किंतु माइनर डिक्रीमेंट होता है परमाणु के आकार में लेफ्ट टू राइट जाने पर। क्यों होता है? क्योंकि संयोजकता बढ़ती है, ओके। आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो उसका मान बढ़ता है। इसी कारण से माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं परमाणु के आकार में, ओके। वैसे लगभग समान रहता है परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता खालिस्तान होती है या क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ओके। तो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया आवर्त सारणी में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता कैसी होती है? बढ़ती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से तत्वों की संयोजकता भी बढ़ती है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी, ओके, एलिमेंट्स के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और क्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सभी तीनों हैं इक्वल में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था, वीडियो में डिस्कस किया था, आवर्त सारणी में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी वर्ग में या समूह में तो परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ता है, ओके, बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
जैसे वर्ग एक की बात की जाए तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, ओके, पोटेशियम का 19 होता है। इस प्रकार से इन परमाणु क्रमांक इनका चूँकि बढ़ता है इसलिए परमाणु का आकार भी बढ़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस का मान कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊपर से नीचे जाने पर जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि परमाणु की जो त्रिज्या है वह भी बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मान लीजिए लिथियम का ये परमाणु का आकार ये हो गया, सोडियम का ये हो गया, ओके। इसके बाहरी कक्षा में न्यूक्लियस के बाहरी आउटर में 2 सेल्स है, और वहीं पोटेशियम की बात करेंगे यहाँ पे 3 सेल्स हो जाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, और चूंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी परमाणु के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर सेल्स के बीच की दूरी को न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, ओके। तो दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल हैं, परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों प्रोपोर्शनल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हीलियम को किस समूह में रखा गया है? ओके, तो ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 8। हमने देखा था शून्य समूह या अक्रिय गैस को किस में रखा गया है? 18वें समूह में रखा गया है, जिन्हें अक्रिय गैस या शून्य समूह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इत्यादि हीलियम जो है शून्य समूह या अक्रिय गैसें है, और ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, ओके, क्योंकि इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट होती है। आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से अन्य तत्वों के साथ ये क्रिया नहीं करती। और इसी में 18वें समूह में जो पहला जो गैस है वो हीलियम ही है, ओके, और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? ओके, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, ओके। ऑक्सीजन, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन को इस प्रकार आवर्त सारणी में 16वें समूह में रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑक्सीजन को O2 सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, और ऑक्सीजन की खोज भी पूछा जाता है एग्जाम में। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज किया था। प्रिस्टले पूछा गया दोस्तों आरआरबी के एग्जाम में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुण या मेटेलिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है? तो ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण या मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, ओके। चूँकि क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ओके। तो क्या होगा कि परमाणु का साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वेरी करेगी। तो इस प्रकार से जो है जो धात्विक गुण है इनके वह बढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी, ओके, वहीं वर्ग की संख्या 9 थी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7 एंड 9, ओके। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। न केवल मेंडलीव की सारणी में अपितु जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है और डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत है, इसमें भी परमाणु भार को आधार माना गया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित होता है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, ओके। और 30 होता है जिंक का, ओके, परमाणु क्रमांक जिंक का होता है 30, सल्फर का 16 होता है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित होता है। अभी मैंने बताया था एक्टिनाइट सीरीज़ के अंतर्गत थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम आते हैं, और भी अन्य तत्व आते हैं
जिनमें थोरियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 90 या 90 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। और भारत में थोरियम का काफ़ी भंडार पाया जाता है, स्टोरेज पाया जाता है, और वह केरल राज्य में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित होता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। सो सल्फर का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 16। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ओके, और ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अर्थात वर्ग 16 में आता है सल्फर। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओके, टेलेनियम और पोलोनियम। ओके दोस्तों, मैं एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगा जिसमें हम जो अपनी आवर्त सारणी है उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद रखेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी परमाणु क्रमांक याद रखने में। ओके, तो एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा और आप कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो मुझे लेकर आना चाहिए या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आयरन का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित होता है। तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ऑक्सीजन का आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। पूछा जा चुका है दोस्तों एग्ज़ाम में, तो परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए आप बिल्कुल याद रखें। और जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक यहाँ पर वीडियो में इस वीडियो में नहीं दिए गए हैं या नहीं कंसिडर किए गए हैं, उन्हें भी आप याद रखने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार था। तो हमने डिस्कस किया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का प्रमुख आधार था परमाणु भार या एटॉमिक मास। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, परमाणु भार या एटॉमिक मास, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और जो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की थी उन्हें सही तरीके से वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है मेंडलीफ को। और उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी आई मोसले के द्वारा, जो कि 1913 में दी गई, और ये शिष्य थे उनके, मेंडलीफ के शिष्य थे मोसले, हेनरी मोसले। ओके, तो इसमें परमाणु भार को आधार बनाया गया था मेंडलीफ की सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी एंटीमनी और ऑप्शन डी सल्फर। ओके, तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी सभी उपधातु हैं, मेटेलॉइड्स है, और किंतु सल्फर उपधातु नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ओके, और मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में मेटेलॉइड्स का उपधातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और कंप्यूटर की जो चिप्स होती है हार्डवेयर की, वो भी बनाई जाती है सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। नहीं बताना है आपको कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम और ऑप्शन डी लेड। ओके, तो इनमें से थोरियम भी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम भी है और प्लूटोनियम भी है, किंतु लेड इनमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक्टिनाइट सीरीज़ के अंतर्गत रखा गया है और एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थों को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइट सीरीज़ को किस में रखा गया है, डी एफ ब्लॉक में रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ओके, और एक्टिनाइट सीरीज़ में हमने देखा था 89 से लेकर के 102 तक परमाणु क्रमांक के तत्व शामिल है। ओके, और लेंथेनाइड में 57 से
लेकर के परमाणु क्रमांक 70 तक इसमें शामिल है, और 89 में 89 से 102 तक तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों की संयोजकता 1 होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्ग 1 में जो सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, तो उनकी संयोजकता 1 होती है। ओके, तो इस प्रकार अब जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसमें से हाइड्रोजन, लिथियम, ओके, सोडियम, ओके, इत्यादि जो है एलिमेंट्स को शामिल किया गया वर्ग 1 में, और इनकी संयोजकता 1 होती है। और हमने डिस्कस किया था वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं एल्कलाइन मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हेलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता निम्नलिखित होती है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में आना चाहिए कि हेलोजन समूह को किस ग्रुप में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है। तो इसे 17 वर्ग 17 में इन्हें रखा गया हेलोजन समूह को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन गैसें शामिल है। ओके, और इस समूह के तत्वों की संयोजकता होती है या गैसों की संयोजकता होती है 7। ओके, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके ऐसे तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं जिनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि सोडियम हो गया। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे क्लोरीन अभिक्रिया करके NaCl बनाता है। ओके, तो इस प्रकार हेलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता 7 होती है, और -7 भी कह सकते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करते हैं, इसी कारण से इस पर माइनस चार्ज लगता है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में देखा आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चंस देखे, और यदि कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँ या ना आऊँ। ओके, हालांकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। ओके, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।